Kumar from MDN Senior Secondary School, Clare. Now, in previous video, we have discussed regarding chapter 2 of class 8, linear equation in one variable. हमने अपनी previous videos में linear equation in one variable के क्वेश्चन किए थे भाई. सबसे पहले हमने चेक किया था क्वेश्चनों का, उसके बाद 2.1, 2.2 ऐसे लीनियर इक्वेशन को सोल्व किया था. अब हम अपनी जो ये आज की वीडियो है इसमें हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के क्या करेंगे, एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स को सोल्व करेंगे. ठीक है, आज हम देखेंगे कि जो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में वो कैसे सोल्व होते हैं, कैसे उनके ऑप्शन होते हैं और कैसे उनको निकालना होता है. ठीक है, सबसे पहले है जैसे विच इज, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन. इनमें आप लोगों को चार ऑप्शन दिए गए हैं. जो फर्स्ट है वो एक बार पहले आप इनको नोट डाउन करें. देखिए ध्यान से देखिए वीडियो और क्वेश्चन समझिए. फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन. जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है. याद रखिए उसमें नोट पूछा है. ठीक है, तो जो इनमें से नहीं है वो देखो. सबसे पहले देखो x + y - 2 = 2. देखो सबसे पहले क्वेश्चन में लीनियर वर्ड का यूज किया गया है. वन वेरिएबल टू वेरिएबल का वर्ड का यूज इसमें किया नहीं. तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल और इक्वल टू का साइन. देखो यहाँ कांस्टेंट के दो वेरिएबल वेरिएबल है, कांस्टेंट और इक्वल टू का साइन. तो ये पहली तो है. नेक्स्ट देखो 3x + 2 = 11. देखो ये भी लीनियर इक्वेशन है भाई, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है वेरिएबल और इक्वल टू का साइन है. उसके बाद देखो ये देखो d, ये भी क्या है लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल है, कांस्टेंट है, इक्वल टू का साइन है. जो c है ये अपना राइट आंसर है. ये क्या है लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्योंकि यहाँ x की पावर 2 होती है और जो लीनियर इक्वेशन होती है इसकी डिग्री बोलते हैं हम या हाईएस्ट पावर बोलते हैं वो 1 होती है. जैसे यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है. इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि जो लीनियर इक्वेशन नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, उसके बाद देखना है भाई विच इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब उसने क्वेश्चन किया है कि इनमें से जैसे आपको चार इक्वेशन दे रखी हैं उसमें से हमें ये बताना है कि कौन सी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है. नहीं, नोट का नोट वर्ड है तो इसका मतलब नहीं है. तो देखो सबसे पहले है 5x + 6 = 0. देखो ये तो है भाई लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की, इसमें x की वेरिएबल है, कांस्टेंट है और वेरिएबल तीनों चीजें हैं. तो ये तो है. ये देखो 2t - 4 = 2. ये भी ठीक है, ये भी लीनियर इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल दोनों तरफ है. तो है इसमें. ये देखो d, ऑप्शन डी, इसमें भी ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है. क्यों? क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है y और कांस्टेंट यूज हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात है इसमें इक्वल टू का साइन. ठीक है, जो आपका आंसर रहेगा वो ये है p + q. इसमें दो वेरिएबल है, एक p और एक q. इसलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है. ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन वन वेरिएबल की नहीं है. उसके बाद है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 3. ए लीनियर इक्वेशन हैव सॉल्यूशन. जो लीनियर इक्वेशन होती है वन वेरिएबल की, उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं. ये ब्रैकेट में ये ऐसे वन वेरिएबल जो लीनियर इक्वेशन होती है वन वेरिएबल की, उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं. ऑप्शन है A1, B2, C3 या D इनफाइनाइट. तो इसका आंसर क्या रहेगा. क्यों? जैसा कि मैंने आपको बोला था, जैसे ये है 2x + 6 = 0. जैसे ये क्वेश्चन ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है. जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हम x की एक डेफिनेट वैल्यू निकालेंगे. जैसे कि अगर हम यहाँ x की वैल्यू निकालें तो ये -6 तो x की
इसका सॉल्यूशन है। तो जो लीनियर इक्वेशन होती है वन वेरिएबल की, उसमें आप उस वेरिएबल की सिर्फ एक ही वैल्यू आंसर में मिलेगी जो उसका सॉल्यूशन है, ठीक। तो जो वैल्यू हम निकालते हैं अगर हम उसको उस इक्वेशन में रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है, जिसको हम चेक रिजल्ट भी बोलते हैं और जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में किया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है और छोटी सी बात है लेकिन बहुत से बच्चे इसको ध्यान से नहीं करते। ये ऐसे क्वेश्चन है भाई जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि आपको जो चैप्टर है वो बिल्कुल बारीक से बारीक लेवल पे जाके पढ़ना होता है, एक लाइन एक वर्ड पढ़ना होता है, सिर्फ यही नहीं है कि एक्सरसाइज के एग्जांपल करके देखिए। जो एमसीक्यू टाइप पैटर्न है सीबीएसई का, उसमें एमसीक्यू का मतलब क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें आपको ऐसे तुक्का नहीं लगाना, ठीक है। आपको कांसेप्ट समझना है वो किस क्वेश्चन की किस लेवल का क्वेश्चन है, वो बिल्कुल ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और बाद में उसके ऑप्शन देखेंगे और उसके बाद फिर हम सोल्व करके लिखेंगे। जब आप इन क्वेश्चनों को अपनी रफ नोटबुक में लिखोगे तो डायरेक्ट अगर वन वर्ड का आंसर है तो हम लिख देंगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन निकाल के सोल्व करके दिखाना है तो आप उसको अलग से सोल्व करके दिखाएंगे और बाद में उसको टिक फिल करेंगे, ठीक है। इनका सॉल्यूशन भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जो लीनियर इक्वेशन होती है वन वेरिएबल की, उसका एक ही सॉल्यूशन होता है, या एक्स में या वाई में, जैसे ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की, ये है या फिर ये है। जब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमें इनकी एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी। जैसा कि मैं क्वेश्चन ऐसे जैसे ऑप्शन डी है, हम ऑप्शन नंबर डी को करते हैं, अगर यहाँ सोल्व करने लगे हम इसको तो करना 3y माइनस 15 प्लस 3 इक्वल टू 0, 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, 3y इक्वल टू 12, तो y का मान आ गया 4 आ गया, ठीक है। देखो मैंने बोला था ना लीनियर इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा और हम इसका चेक रिजल्ट भी करके देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद अभी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन px plus q इक्वल टू 0, अपने पास इक्वेशन है px plus q इक्वल टू 0, यहां से हमने x की वैल्यू निकालनी है और चार ऑप्शन दिए गए हैं भाई, x इक्वल टू p by q, x इक्वल टू माइनस p by q, x इक्वल टू q by p और x इक्वल टू माइनस q by p, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन को ध्यान से लिखेंगे, px plus q इक्वल टू 0, यहां से px किसके इक्वल आ गए, q उस तरफ जाके माइनस का x कितना आ गया माइनस q, देखो ये मल्टीप्लाई में था उस तरफ जाके डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस q बाय p, ध्यान से देखना है, कभी कोई जल्दबाजी में p बाय q पे टिक कर दे तो ये p बाय ये सॉरी माइनस q बाय p है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई। इसको ऐसे सोल्व करना है, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आए तो आपको ऐसे सोल्व करके दिखाना है, और अगर जैसे एमसीक्यू टाइप में पूछ रहा है तो आप इसको रफ पार्ट पे अपने क्वेश्चन पेपर के लाइन लगा के या रफ नोटबुक में अपनी कर सकते हैं और आंसर फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है भाई क्वेश्चन नंबर 5 है 8x 3 इक्वल टू 1/8 into x 3, फाइंड x। ये जो अपना क्वेश्चन है इसको अभी आप थोड़ा सा देखें और इसको ट्राई करें। एट एक्स माइनस 3 इक्वल टू 1/8 into x माइनस 3, एक बार इसको देखें और ट्राई करें। देखो भाई मैं इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूं, तो ये भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और सोल्व करेंगे, और इनको सोल्व करने के लिए जो मेथड है वो मैं आपको अपनी आपकी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में बता चुका हूं। क्या है क्या रहेगा, एक बार ध्यान से देखिए, 8x minus 3 equal to 1/8 into x minus। देखो मैंने आपको बोला था कि अगर किसी क्वेश्चन में एलसीएम पॉसिबल है तो हम एलसीएम लेंगे, अगर कांस्टेंट और वेरिएबल को किसी तरह से सेपरेट किया जा सकता है तो हम वो सेपरेट करेंगे, अगर फिर भी कुछ ना हो तो क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई का जो ऑप्शन है वो भी पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे हम वही करेंगे क्योंकि यहाँ पे ना हम एलसीएम ले सकते क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है।
ना ही हम कांस्टेंट और वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम क्या करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बच्चे क्या करते हैं, इस 8 की मल्टीप्लाई सिर्फ इस 8x से करते हैं, वो गलत है। इस 8x की मल्टीप्लाई दोनों से होगी, क्योंकि जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हम इसको ऐसे लिखते हैं, 1 की मल्टीप्लाई उस तरफ करेंगे तो ये x - 3 ही आता है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 64x - 24 - 3 64x और ये x इस तरफ आके माइनस का और -3, ये कितना आ गया है प्लस का 20। ठीक है, ये 63x * 20 x कितना आ गया 60। हम इसको 3 पे भी कट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको 20 की जगह भी काट सकते हैं, 1/3। तो ये ऑप्शन देखेंगे इसमें कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन ए है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 1/3। आपको इसे सोल्व करना है, ये बहुत बेस्ट मेथड है एमसीक्यू को भी सोल्व करके देखने का, क्योंकि डायरेक्ट आंसर तो फिर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से सोल्व करें ताकि अगर पेपर में 3 या 4 मार्क्स का आए भी आए तो आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते। एक बार इसको नोट डाउन करें प्लीज। उसके बाद जैसे कुछ क्वेश्चन हैं वो फिल अप के हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, हम वो भी देखेंगे। जैसे आप लोगों ने इस क्वेश्चन आप लोगों ने इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन सोल्व करके देखे हैं, हमने एमसीक्यू भी देख ली, अब हम फिल इन द ब्लैंक्स देख रहे हैं। अब फिल अप कैसे आ सकता है इन क्वेश्चनों का वो देखते हैं। नोट करें भाई को, देखो भाई ये फिल इन द ब्लैंक्स है सेकंड चैप्टर। ठीक है, देखो ये भी वही है भाई, बात घुमा फिरा के उसने वही पूछी है जो उसने एमसीक्यू में पूछी थी। ये देखो यही क्वेश्चन है, वो 3 मार्क्स में पूछ रहा है, 2 मार्क्स में पूछ रहा है, एमसीक्यू में भी यही पूछ रहा है, और फिल अप में भी वो उसने इसी तरह का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो अपना अगर बेस स्ट्रांग है, अपने कांसेप्ट क्लियर है, तो हम इनको इजीली कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स है, इन लीनियर इक्वेशन हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो मैंने आपको बताया था जो लीनियर इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर ऑफ किसी भी वेरिएबल की वो क्या होती है 1। उसको हाईएस्ट पावर बोल लो, डिग्री बोल लो, वो कितनी होती है 1। जैसे एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे 3x + 4 = 0। ये लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल की जिसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 1 है। ठीक है, उसके
उसके बाद है एवरी लीनियर इक्वेशन हैव डैश सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बोला था कि हर एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, वन सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, जैसे लीनियर इक्वेशन है, अगर हम इसको सोल्व करने लगे तो 3x = -4 x = -4/3। तो ये x की एक डेफिनेट वैल्यू निकली है भाई, और एक ही सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो जो लीनियर इक्वेशन होगी वो हमेशा एक ही सॉल्यूशन फॉलो करेगी। उसके बाद है भाई सॉल्यूशन ऑफ 4x - 5 = 1/2। ठीक है, ऑप्शन में अपने को एक इक्वेशन दी है, इसको सोल्व करके आंसर लिखना है आपको। ठीक है, तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं 4x = 1/2 + 5। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। 4x = 2, ये कितना आ गया 1 + 10 कितना आ गया 11/2। तो 4x कितना आ गया 11/2। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी रहेगी 4 × 9 कितना आ गया भाई 11/8। हम इसको 11/8 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है we can divide both side of equation by। हम जब एक इक्वेशन है उसको हम क्या करेंगे, we can divide both side of equation by, इसमें हम क्या लिखेंगे भाई, कोई एक इक्वेशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, सेम नोन नंबर, सेम नोन जीरो नंबर। जैसे सेम नॉन जीरो नंबर का मतलब क्या है, कैसे है, जैसे 6x = 12। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, देखो दोनों तरफ डिवाइड करना है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, अगर बाय चांस इस इक्वेशन को मैं दोनों तरफ 6 से डिवाइड करता हूं, तो जो 6 है वो क्या है, नॉन जीरो नंबर है, और सेम मतलब जो लेफ्ट में है वही राइट में है। तो अगर हम इसको इससे कट करें तो x = कितना है, तो ये भी याद रखना है, जब भी हम ऐसी इक्वेशन में सेम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो सेम होना चाहिए और नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। ठीक है, आप इनको एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी समझ में भी आई होगी। इन वीडियोस को आपने बार बार और रेगुलर इंटरवल पे देखना है और इनके बेस पे आपने क्वेश्चन करना है। ठीक है, इसी वीडियो के साथ आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, उसमें मैंने आपको बेसिक करवाया, इंट्रोडक्शन 2.1, उसके क्वेश्चन 2.2, उनके क्वेश्चन, उनके चेक रिजल्ट, और उसके बाद हमने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन किए, और उसके बाद हमने फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस